हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला में जो है हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2। इसके पहली जो वीडियो थी उसमें हमने जो है स्वर के बारे में पढ़ा और आज हम लोग जो है पढ़ेंगे व्यंजन के तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में और इनके जो है उच्चारण स्थान के बारे में और व्यंजन के भेद के बारे में, इनके प्रकार के बारे में। तो चलिए हम अपना आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्यंजन क्या होते हैं। तो परंपरागत रूप से व्यंजनों की जो संख्या कितनी मानी जाती है, 33 मानी जाती है, ठीक है। और इसमें जैसे जो है दो जो होते हैं द्विगुण व्यंजन, ये द्विगुण व्यंजन को जो है उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, जो ये हैं, ठीक है। जोड़ देने पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 35 हो जाती है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है द्विगुण व्यंजन कौन है या फिर उच्छिप्त व्यंजन कौन है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे व्यंजन, तो व्यंजन में जो है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और जो है या, रा, लावा, वासा, ये सब चीज़ जो है व्यंजन में ये सब वर्ण आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो है स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो जो स्पर्श व्यंजन जो हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, यानी कि जो व्यंजन या फिर जो वर्ण, जिन वर्णों को हम बोलते हैं और जब उनका उच्चारण करते हैं तो उस समय जो हवा जो है वो फेफड़ों से जब निकलती है तो मुंह के जो है किसी विशेष स्थान, जैसे कि कंठ हो गया ना, तालु, मूर्धा, दंत या होठ पर स्पर्श करते हुए निकले, ठीक है। जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं और बोलते समय वह जो है हमारी जो जीभ है वो किसी विशेष स्थान को टच करे, जैसे कि मान लीजिए कंठ को टच करे, तालु को, दांत को, होठ को, तो स्पर्श करते हुए निकले, तो इस तरह के व्यंजन को जो है हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद जो है स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे जो है, अगर हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की संख्या, तो जो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। और ये संख्या 25 कैसे है कि का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक सभी जो व्यंजन हैं वो क्या हैं, वो स्पर्श व्यंजन हैं, ठीक है। देख लीजिए और इनका उच्चारण स्थान भी हम देखेंगे। देखिए का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक अगर हम काउंट करेंगे तो कितने वर्ण होते हैं, देखिए 2, 4, 5, ठीक है। हर जो वर्ग में 5 अक्षर आ रहे हैं तो कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 × 5 = इनकी काउंटिंग कितनी हो गई हमारी, 25। तो स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो 25 हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें उच्चारण स्थान की, तो जो का वर्ग के अंतर्गत सभी जो व्यंजन आते हैं उनका जो उच्चारण स्थान है क्या है, उनका उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है। मान लीजिए एग्ज़ाम में पूछ ले कि एग्ज़ाम में हमको क्वेश्चन दे दे कि निम्नलिखित में से जो है का उच्चारण स्थान जो है क्या है, कंठ, तालु, मूर्धा, तो का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ हो गया, ठीक है। उसी प्रकार खा का उच्चारण स्थान कंठ हो गया है। अगर आप लोग इसको बोल के देखेंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, जैसे कि क, ख, ग, घ, ङ। अगर इन 5 वर्णों को हम बोल रहे हैं व्यंजन को, तो हमारा जो है कंठ से जो है आवाज़ निकल रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे चा वर्ग की, तो चा वर्ग में जो व्यंजन आते हैं, वर्ण आते हैं, वो हैं च, छ, ज, झ, इह, ठीक है। और इन 5 का जो उच्चारण स्थान क्या है, तालु, ठीक है। अगर हम इनको प्रोनाउंस कर रहे हैं, इनको बोल रहे हैं, तो हमारी जो जीभ है वो हमारे तालु को स्पर्श कर रही है, जैसे कि च, छ, ज, झ, इह। उसी प्रकार टा वर्ग का अगर हम मूर्धन बात करें तो उसका जो उच्चारण स्थान है क्या है, मूर्धा है। और इनको अगर हम बोल के देखेंगे तो देखिए कि आपकी जो जीभ होगी वो जो है मूर्धा को टच करेगी। तो ट, ठ, ड, ढ, ड़, जब हम इनको बोल रहे हैं तो हमारी जो जीभ है वो थोड़ा फोल्ड होकर हमारी मूर्धा को जो है टच कर रही है। उसी प्रकार जो है ता वर्ग है, जैसे कि त, थ, द, ध, न, तो इनको अगर हम बोल रहे हैं तो जो हमारी जीभ है वो दांतों को स्पर्श कर रही है, जैसे कि त, थ, द, ध, न, ठीक है। तो आप अगर इसको बोल के देखेंगे तो ये आपको ये जो है स्पष्ट हो जाएगा कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है।
उसके बाद अगर पा वर्ग की बात करेंगे तो प फ ब भ म, इसमें भी 5 आते हैं, तो इनका उच्चारण जो है ओष्ठ है। ठीक है, प फ ब भ, और बिना ओष्ठ का प्रयोग करके अगर आप इनको बोलने का प्रयास करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि नहीं, कि ये तो बिना ओष्ठ के प्रयोग के सिवाय बोले ही नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है इन व्यंजनों को जितना आप बोल के प्रैक्टिस करेंगे इनकी, उतना ही आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे और इनको रटने की आपको जो है आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस एग्ज़ाम में आप अक्षर बोल के देखेंगे और आपको ये तुरंत क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन से अक्षर का उच्चारण स्थान क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन जो है जिन व्यंजनों का उच्चारण जो है स्वरों और व्यंजन के मध्य होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से हमें ये डेफिनेशन ध्यान रखने की स्वरों और व्यंजन के मध्य, ठीक है, इनका जो है उच्चारण होता है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन का। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से जो है वर्ण आते हैं, कौन से आते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, अंतस्थ अगर पूछ ले एग्जाम में कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 4। और कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा, ये क्या है, ये है अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो है हवा मुंह में जो है टकरा के ऊष्म, यानी कि जो जब इन व्यंजनों को, ऊष्म व्यंजनों को जब हम बोलते हैं तो इसमें क्या होती है, जो हवा होती है वो मुंह में टकरा के ऊष्म यानी कि जो है गर्मी पैदा करती है, तो उन्हें जो है क्या कहते हैं, हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन से भी जो है क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि ऊष्म व्यंजन किन्हें कहते हैं, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर वो गर्मी पैदा करती है उन्हें हम जो है ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, इनकी जो संख्या है वो है 4 है। इनकी भी संख्या 4 है। कौन कौन से, श, स, श, ह। ठीक है, क्या है, श, श, स, हाँ। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो गई ऊष्म व्यंजन की, 4। उसके बाद संयुक्त व्यंजन, अगर एग्जाम में पूछ ले संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इनकी भी संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनता है कि यहाँ से पॉइंट बनता है कि इनका जो है निर्माण कैसे होता है। जैसे छ का निर्माण कैसे होता है, ऑप्शन में दे दिया जाए, का प्लस श। ठीक है, का धन शा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें ये ध्यान देना होगा कि जो का के नीचे जो है जब हलंत लगा हो, हलंत यानी कि ये प्लस धन शा हो, ठीक है, तभी हम उसको सही जो है सही जो है टिक करेंगे। और ऑप्शन कई प्रकार से हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए दे दे का धन शा। ठीक है, का धन शा, तो यहाँ पे ध्यान देने, इन दोनों पॉइंट्स में ये ध्यान देने वाली बात है कि जिसके नीचे हलंत लगा हो हमको वही जो है सिलेक्ट करना है अपना आंसर। अधिकतर गलती इसी पॉइंट में हो जाती है और हम लोग जो है 1 नंबर लूज़ कर देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे त्र का अगर हम बोल के देख रहे हैं तो इसमें से आपको साफ पता लग रहा हो कि त्र का निर्माण जो है किन 2 शब्दों से, किन 2 वर्णों से हुआ। तो त्र का निर्माण त धन रा। ठीक है, त्र बनता है। उसके बाद ज्ञा की बात करेंगे, तो ज्ञा की बात करेंगे तो उसमें क्या है, जा के नीचे हलंत धन इया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे श की, तो श धन रा, ये हो गया हमारा शा का निर्माण। तो इन पॉइंट्स में सिर्फ ध्यान देने वाली ये बात है कि इनके नीचे जो है हलंत लगा होना चाहिए। अगर इनके नीचे हलंत नहीं है तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए इनके जो ऑप्शन हैं उनको ध्यान से देखते हुए हलंत वाला ही हमको जो है टिक करना है, तभी हमारे संयुक्त व्यंजन सही होंगे। संयुक्त व्यंजन हो गए हमारे कि भाई इनको जो है इनका निर्माण 2 अक्षरों से हुआ है, 2 वर्णों से हुआ है। उसके बाद अगर हम देखते हैं आयोग गवाह, आयोग गवाह के जो है कितने भेद होते हैं, आयोग गवाह के 3 भेद हैं। कौन कौन से, अनुस्वार, ठीक है, यहाँ पे आएगा विसर्ग और अनुनासिक। तो चलिए हम इनके बारे में जो है जान लेते हैं अलग से।
अनुस्वार कौन से होते हैं? अनुस्वार यानी कि ये हमारा जो है ये अनुस्वार का चिन्ह है, ठीक है। जैसे अंश, हंस, जैसे हो गया क्या, अंश हो गया और हंस हो गया, अंत हो गया, तो ये सब जो है हमारे अनुस्वार के उदाहरण हैं, ठीक है। और जो अगर एग्जाम में पूछ लें कि अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान क्या है, तो इनका उच्चारण स्थान हमारा क्या है? नाक है। और उसके बाद विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह क्या है? ये है हमारा, ठीक है। उदाहरण जैसे कि लिख लिया हमने प्रातः, ठीक है, ये हमारा हो गया विसर्ग, ठीक है। और विसर्ग का अगर उच्चारण स्थान एग्जाम में पूछा जाए तो उसका विसर्ग का उच्चारण स्थान जो है कंठ है। कंठ कैसे है? अगर हम बोल के देख रहे हैं प्रातः, प्रातः, तो यहाँ पे जो है विसर्ग की आवाज़ जो है हा की ध्वनि से निकलती है, प्रातः। और अगर हा को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो कौन से, कहाँ से आवाज़ निकल रही है? हा, तो कंठ से आवाज़ जो है निकल रही है। तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का उच्चारण स्थान हो गया हमारा कंठ। उसके बाद देखते हैं हम अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक जो है हमारा, ये हमारा अनुनासिक का चिन्ह हो गया, ठीक है। क्या है? आँख, गाँव, और इसका उच्चारण स्थान क्या है? मुख, नासिका, यानी कि मुख से भी और नासिका से दोनों का प्रयोग करके जो है अनुनासिक को प्रोनाउंस किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे पार्श्विक व्यंजन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, और जो है अलग अलग ऑप्शन दे दें, जैसे कि हा दे दे, या दे दें और ला दे दें, ठीक है, कोई भी दे दे, खा दे दें। तो इनमें से पार्श्विक व्यंजन क्या है? हमारा ला है, ठीक है। ला पार्श्विक व्यंजन क्यों है? तो ये देखते हैं। पार्श्विक व्यंजन जो है वो ला है, और ला का उच्चारण जो है करते समय हमारी जो सांस है जीभ के बगल यानी कि पार्श्व से गुजरती है। अगर आप ला को बोल के देखेंगे, ला, ला, तो इसमें जो है जो हमारी सांस है, जो ऑक्सीजन है, वो जीभ के जो है साइड से यानी कि बगल से होकर गुजरती है। और जो इसीलिए जो है ला क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर एग्जाम में पूछ ले काकल्य व्यंजन क्या है, तो जो है काकल्य व्यंजन जो है कि इनका जो होता है उच्चारण का स्थान काकल्य व्यंजन का कहाँ से होता है? कंठ के थोड़ा नीचे से होता है, जिस कारण इनको जो है काकल्य व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में अगर हम बात करेंगे कि काकल्य व्यंजन कौन सा है, तो वो है हा। और काकल्य व्यंजन की संख्या कितनी है? 1 है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है ध्यान देने वाला कि काकल्य व्यंजन कौन सा है, और एग्जाम में जो है ये पूछा भी जा सकता है। उसके बाद हमारा दंतोष्ठ व्यंजन हो गया, वह जो है वो हमारा दंतोष्ठ व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन की जो संख्या है वो कितनी है? 4 है। और चा वर्ग के प्रथम जो 4 व्यंजन हैं उनको जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया। कौन कौन से स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं? चा वर्ग के प्रथम जो 4 व्यंजन हैं जो हैं चा, छ, जा, झा। तो ये क्या है? ये हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। उसके बाद नासिक्य व्यंजन कौन से हैं? तो हर वर्ग का जो है पंचम जो वर्ण है उसको जो है नासिक्य व्यंजन कहते हैं। जैसे कि का वर्ग का अंगा हो गया, ठीक है। और उसी प्रकार चा वर्ग का जो है हमारा इया हो गया, टा वर्ग का जो है हमारा अड़ा हो गया, उसी प्रकार जो है ना हो गया हमारा ता वर्ग का, मा हो गया हमारा पा वर्ग का। तो ये कौन से व्यंजन है? नासिक के व्यंजन है। और नासिक व्यंजन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला जो वर्ण है वो ये है। एग्ज़ाम में मान लीजिए आपको दे दे नासिक के व्यंजन पूछने के लिए कि नासिक के व्यंजन कौन सा है निम्नलिखित में से, ठीक है। एक पर ये दे दे, ठीक है, और दूसरे नंबर पर दे दे नासिक, मान लीजिए दे दे आपको एक ऑप्शन, ठीक है, ये वाला, और एक ऑप्शन ये वाला, और एक ऑप्शन ये वाला। तो इनमें से आपको जब छांटना पड़ेगा कि नासिक के व्यंजन कौन सा है, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं अधिकतर गलती जो है इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। अंगा में जो डॉट होता है आगे उसको ध्यान ना देते हुए
जल्दबाजी में जो है कभी इसको क्लिक कर दिया, कभी इसको क्लिक कर दिया। तो इस बात का जो है विशेष ध्यान देना है कि अंगा को ही सिलेक्ट करना है नासिक के व्यंजन में। इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है बहुत फोकस से करना पड़ता है, तभी जो है आपका आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रकंपित व्यंजन, तो प्रकंपित व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो है जीवा यानी कि जीभ 2-3 बार कंपन होता है। जब हम ऐसे व्यंजन जिनका वर्ण होते हैं, जिनका हम उच्चारण करते हैं, तो जीभ जो होती है 2 से 3 बार जो है प्रकंपित होकर जो है होती है उनका उच्चारण करने के लिए। और अगर हम बात करेंगे प्रकंपित व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है, ठीक है, एक ही है, और वो कौन सा है? रा। अगर आप रा को बोल के देखेंगे तो आपको स्वयं क्लियर हो जाएगा कि अगर हम रा को बोलते हैं तो जीवा जो है 2 से 3 बार उसमें जो है कंपन होता है। देखिए अगर बोल के देख रहे हैं तो कैसे हो रहा है? रा रा रा, ठीक है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, जिसमें हमने जो है व्यंजन के बारे में पढ़ा और उनके भेद के बारे में पढ़ा कि कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, ठीक है, उनका उच्चारण स्थान के बारे में जाना और उनके महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स के बारे में जाना है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इसमें से हमारे जो है काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। कई बार पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, है ना, का अलग अलग वर्ण दे दिया, ठीक है, जैसे कि या दे दिया हमको, श दे दिया हमको, ठीक है, और हा दे दिया और पा दे दिया। तो इनमें से अगर हमको स्पर्श व्यंजन छांटना होगा तो कौन सा है? हमारा पा है, ठीक है। और हा कौन सा है? ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है। शा कौन सा है? ये हमारा जो है ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। इस प्रकार जो है कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसी तरह जो है उच्चारण स्थान के ऊपर से क्वेश्चन बन जा सकते हैं कि डा का उच्चारण स्थान क्या है, जा का उच्चारण स्थान क्या है, या बा का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये सब जो है पॉइंट्स जो है हमें क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर पूछ ले अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं वो? या, रा, ला, वा, ठीक है। कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ठीक है। ये हमारे जो है अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 हैं। कौन कौन से हैं? जो वो हैं श, ठीक है, तीनों श आ जाएंगे इसके अंदर, देन हा, ठीक है। ये जो है हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए। उसके बाद संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ये पूछ सकता है। और निम्नलिखित से संयुक्त अक्षर कैसे बना है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये तो अधिकतर जो है एक ना एक पॉइंट तो इसमें से आ ही जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद जो है अनुनासिक का जो है उच्चारण स्थान पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पार्श्विक व्यंजन, इन प्रश्नों के जो है जैसे कि पार्श्विक व्यंजन हो गया, इसका एग्जाम में आने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद जो है हमारा काकल्य व्यंजन भी महत्वपूर्ण है, जो कि हा है, और ये एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में जो है पूछा जा सकता है। उसके बाद दंतोष्ठ व्यंजन, ये तो नॉर्मल ही है, सबको पता ही होता है, ठीक है। उसके बाद स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन होते हैं, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। और 4 वर्ग के प्रथम 4 जो वर्ग के जो प्रथम 4 व्यंजन हैं वही हैं च, छ, ज, झ, ये हो गए हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। और प्रकंपित व्यंजन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का जो हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक बन रहा था, जिसके बारे में हमने जाना व्यंजन के भेद के बारे में। और इसकी जो है अगली वीडियो में हम जानेंगे कि अल्प प्राण, महाप्राण और जो व्यंजन में है उसके बारे में जानेंगे, और अघोष सघोष के विषय में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग जो है इनको प्रिपेयर करिए और इनके जो है नोट्स बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।